आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी रेशियोज़। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइमरी रेशियोज़ को। सेकेंडरी रेशियोज़ आज हम पढ़ेंगे। रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ ए पर्टिकुलर एंगल के लिए पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इनडायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसे कहा जाता है, उसको डिराइव भी करेंगे कैसे आया, और उसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स ही हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी रेशियोज़। सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। हमने ये प्राइमरी रेशियोज़ पढ़ा है, साइन थीटा। साइन थीटा का अगर हम इन्वर्स ले लेते हैं, इन्वर्स क्या, 1/sin थीटा, तो इस साइन थीटा को हम कॉसेक थीटा कहते हैं, और कॉसेक थीटा को कॉसेक थीटा कहते हैं, और कॉसेक थीटा का फुल फॉर्म कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट रेशियो ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रायंगल या पर्टिकुलर एंगल। इसी प्रकार कॉस थीटा होता है प्राइमरी रेशियो। इसका इन्वर्स कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो इसका कॉस थीटा, तो ये इक्वल टू हो जाता है सेक थीटा के। सेक थीटा को सेकेंड रेशियो कहा जाता है। ऐसे प्राइमरी रेशियो होता है टेन थीटा। टेन थीटा को इन्वर्स कर दें, जो रेशियो आएगा टेन थीटा का मान लो रेशियो 3/2 आया, तो 2/3 कर देंगे ना, तो जो रेशियो 2/3 रेशियो, उसको ही कहा जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा का फुल नेम कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट रेशियो। कोटेंजेंट रेशियो इसे कहा जाता है। अब डिराइव करते हैं कुछ रिलेशन इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल राइट एंगल का होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, कोई नाम दे देते हैं PQR, ये भी सही नाम दे दिया PQR। अब क्या करना है, इस एंगल P को हम थीटा मान लेते हैं, और इस एंगल को क्या मानने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 90 है, ये थीटा है, तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल जो सम रहता है ऑफ ए ट्रायंगल का 180 डिग्री रहेगा। 90 इधर ही हो गया और थीटा इधर, तो 90 माइनस थीटा ही बचेगा। अगर लिख के भी दे देता हूँ मैं, 90 प्लस थीटा, इस एंगल को अगर हम x मानते हैं, ये पूरे एंगल को अगर अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लो चलो, तो 180 डिग्री बराबर है थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे हुआ है, 90 को उधर लेके गए, तो थीटा नहीं सॉरी अल्फ़ा निकालना है ना अपने को, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों एंगल सेम है ना, तो वही इस प्रकार से इधर 90 माइनस थीटा लिखा गया। तो अगर हम साइन थीटा के लिए साइन थीटा लिखने जाएं, साइन थीटा लिखें तो क्या लिखेंगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये हाइपो है, हाइपो क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने की साइड है। QR अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, PR हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा भी लिख लेते हैं, इसको मार्क कर देते हैं 1। कॉस थीटा भी लिख लेते हैं, एडजेसेंट साइड PQ अपॉन PR। इसी प्रकार टेन थीटा भी लिख लेते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट PQ। इसको मार्क करते हैं 2, इसको मार्क करते हैं 3। इसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा भी निकाल लेते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब इक्वल्स टू PQ अपॉन PR का रेशियो। PQ की साइड, PQ का लेंथ और PR का लेंथ का जो रेशियो आएगा, वो इसकी साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू रहेगी। इसको मार्क कर देते हैं 4। कॉस 90 माइनस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, QR अपॉन PR, और 10 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 10 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट PQ अपॉन एडजेसेंट QR। मार्क कर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 5, इसको इक्वेशन नंबर 6।
अगर हम ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व क्या करना है अपने को, 1 को और 5 को, तो क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर, आर एच एस इक्वल, तो मतलब एल एच एस इक्वल हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला बन जा रहा है हमारे पास कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं, ये कहाँ से आया, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 5 से आया। साइन थीटा देख लेते हैं। अब स्टेटमेंट नंबर 2 देखेंगे, स्टेटमेंट नंबर 4 देखेंगे। पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर, तो ये क्या हो जा रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। कहाँ से आया, फ्रॉम स्टेटमेंट 2 एंड 4। थर्ड देखते हैं, टेन थीटा क्यू आर अपॉन पी क्यू, पी क्यू अपॉन क्यू आर, एग्जैक्टली इसका उल्टा है। पी क्यू इधर नीचे है, इधर पी क्यू ऊपर है, तो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, टेन थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा। ओवरऑल आंसर क्या आएगा, फिर पूरा कट जाएगा, पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, क्यू आर से क्यू आर, ओवरऑल आंसर 1 बचेगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। और बाय ऑब्जर्वेशन अगर देखें, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो टेन थीटा एग्जैक्टली आ जाता है। कैसे देखते हैं, क्यू आर अपॉन पी आर, जो मल्टीप्लिकाइड में अगर इससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कॉस थीटा से, पी क्यू अपॉन पी आर से, तो इसको लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई बाई पी आर अपॉन आर पी, मतलब पी आर अपॉन पी क्यू। पी आर से पी आर कट गया, पी क्यू से पी आर कट गया, और आंसर आ गया क्यू आर अपॉन पी क्यू। एग्जैक्टली टेन थीटा का आंसर आ गया। तो जो टेन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो सकता है। और हमने पढ़ा है कि जो टेन थीटा का इन्वर्स फंक्शन होता है वो कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा लिखा, और जैसे इस टेन थीटा लिखा, इसकी वैल्यू पुट करो तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा के लिए। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। ये नंबर चौथा, ये नंबर 5वां, 5 फॉर्मूलेस हमने देखे, ठीक है। जिसका साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, उसी प्रकार से कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होते हैं। जैसे कि हम टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली वैसे ही निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा 10 90 माइनस थीटा। इसको याद करने के लिए सिंपल सा एक इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि साइन थीटा ऊपर लिखते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आता है कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, कॉसेक थीटा। याद करने का सबसे आसान तरीका, साइन थीटा है, उसके जस्ट नीचे वाला कॉस थीटा है। ये ऑर्डर याद कर लेने का, फिर साइन थीटा है, नीचे कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा में क्या करने का है, कॉस 90 माइनस थीटा कर देने का है, और कॉस थीटा में जस्ट ऊपर वाला देखना है, साइन थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा के लिए फिर उसका इन्वर्स फंक्शन देखने का, कॉट थीटा को, तो कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, ऐसा बन सकता है। और सेक थीटा के लिए
कॉसेक 90 माइनस थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। मतलब एक इसके साथ में कॉस 90 माइनस थीटा, फिर इसको अगर ले रहे हैं तो इसके साथ 90 माइनस थीटा, ऐसा दो दो का चलता रहेगा। ये दोनों एक साथ रहेंगे, एक दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। सिंपल सा तरीका है याद करने के लिए। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या होगी? एंगल टू एंगल वेरी करती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो उस पर्टिकुलर एक एंगल के लिए क्या होगी? तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। आपने प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री के ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो पढ़ी ही होगी। जैसे ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री मान लेते हैं इसे, तो ये 60 डिग्री, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 30 60, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल क्या हो जाएगा? अगर ये ABC ट्रायंगल का नाम रहा तो जो BC का साइड रहेगी ना, BC जो अपोजिट साइड रहती है और 30 डिग्री की, वो हाफ ऑफ रहेगी AC की। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा रहेगा 10th के टेक्स्ट बुक में। और ये हमारा जो AB रहेगा, इसका लेंथ √3/2 टाइम ऑफ AC रहेगा। इस प्रकार से ये √3/2 रहेगा। 9th में 10th में ये सब प्रॉपर्टीज रिकॉल मतलब पढ़ाई जाती हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों स्टेटमेंट निकल के आते हैं कि BC का जो लेंथ रहेगा हाफ ऑफ AC रहेगा, और जो AB का लेंथ रहेगा √3/2 टाइम्स ऑफ AC रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर हम साइन थीटा लिखें, साइन थीटा नहीं अभी 30 डिग्री लिखते हैं, तो साइन 30 डिग्री क्या होगा? अपोजिट मतलब BC अपॉन ये हाइपो है। हाइपो क्यों है कि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, तो इसे AC कहेंगे। AC साइन 30 का रेशियो BC अपॉन AC आता है, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपने को तो पता ही है BC का लेंथ कितना है, वही निकाले 1/2 AC और अपॉन AC। AC से AC कट गया, तो मतलब एक रेशियो आया साइन 30 डिग्री के लिए। साइन 30 डिग्री के लिए रेशियो 1/2 होगा। कितना बड़ा ट्रायंगल, कितना बड़ा भी ट्रायंगल बना लो, कितना भी बड़ा, लेकिन जो साइन 30 डिग्री का रेशियो रहेगा 1/2 ही रहेगा। बस एंगल था ध्यान में रखना है, एंगल ज़रूरी है। एंगल अगर चेंज हो गया तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा। एंगल नहीं चेंज हुआ तो ट्रायंगल कितना भी बड़ा बना लो 1/2 के रेशियो में ही उसके सामने वाली साइड और हाइपोटेनियस की साइड रहेगी। ठीक है, इसी तरह cos 30 डिग्री भी है। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या तो इसी मेथड से निकालते हैं, इजी पड़ेगा। cos 30 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब AB अपॉन AC। मतलब क्या हुआ, ये √3/2 टाइम ऑफ AC है। AB का लेंथ यहाँ से देख सकते हो, अपॉन AC। AC से जब AC कट जाएगा तो √3/2 बचेगा, √3/2 बचेगा। इसी प्रकार tan थीटा का है। tan थीटा के लिए सिंपल सा फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, इतना मगजमारी नहीं करने का। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 √3/2। सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये 30 डिग्री निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी 30 डिग्री है। थीटा की जगह पे सब जगह 30 डिग्री रखने का। जिस एंगल का निकालना रहे उस एंगल के लिए सब जितने भी एंगल रहेंगे, अगर एक फॉर्मूले में ये tan थीटा का फॉर्मूला मैंने लगाया तो साइन भी 30 होना चाहिए, कॉस भी 30 होना चाहिए। अगर साइन 30 है कॉस 32 है तब इसका साइन 30 का रेशियो सही नहीं लिखा है, वो गलत हो जाएगा। तो जो इस हिसाब से अगर 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करें तो 1/√3 आ रहा है, सिंपल सा। तो ये tan 30 के लिए हो गया। इसी तरह हम साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का भी निकाल सकते हैं।
निकाल के मैं बता देता हूँ डायरेक्टली शॉर्ट तरीके में कि साइन 60 डिग्री क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड इसकी ए बी है, ए बी को इधर लिख लेते हैं अपॉन ए सी हो जाएगा, ए बी का लेंथ √3/2 और ए सी से ए सी कैंसिल तो कैंसिल नहीं, cos 60 डिग्री इसका एक फॉर्मूला भी है, साइन 90 - 60 डिग्री, जिस तरह आप ऊपर वाला निकाले उस तरह भी निकाल सकते हैं और इस तरह भी निकाल सकते हैं, तो 90 - 60 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू अभी हम थोड़ी देर पहले निकाले 1/2, मतलब कि cos 60 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 ही होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू साइन 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री निकाल सकते हैं। कैसे? साइन 30 डिग्री 60 डिग्री क्या है √3/2 अपॉन cos 60 डिग्री क्या आया 1/2, तो ओवरऑल आंसर tan 60 डिग्री का √3 आया। तो हमने 30 डिग्री 60 डिग्री की तीनों प्राइमरी रेशियोज फाइंड कर लिए हैं। अब हम फाइंड करेंगे 45 डिग्री के लिए सब प्राइमरी रेशियोज। ठीक है, फिर 45 डिग्री 90 डिग्री, मतलब प्रॉपर्टी जो रहेगी और 45 90 डिग्री ट्रायंगल, उसको याद करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ फिगर बना के। एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये दोनों एंगल सेम है, तो जो अपोजिट साइड रहेगी एंगल की वो भी दोनों सेम रहेंगी। मान लेते हैं पर्टिकुलर लेंथ ये ए है, ये भी ए है, तो ये हाइपोटेनियस होगा √2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिख के दिखाता हूँ मैं। पाइथागोरस थ्योरम, अगर इसको हम PQR नाम देते हैं तो जो PR का लेंथ होगा वो PQ² प्लस QR के स्क्वायर होगा। ये दोनों A² प्लस A² है। यहाँ पे फिर जो PR आएगा अंडर रूट, मतलब इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट में आ जाएगा ये 2A²। तो PR = A√2। हालांकि ये प्लस माइनस रहता है, लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट प्लस ही कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर हम यहाँ पे साइन 45 डिग्री निकालना चाहें, 45 डिग्री तो दोनों है, तो चाहे इसकी साइड देख लो चाहे इसकी साइड देख लो, साइड तो सेम है। साइन 45 अगर हम ये एंगल लेते हैं तो ये हो जाता है अपोजिट QR अपॉन PR। और अभी मैंने निकाला QR का लेंथ तो A है मैंने माना, और PR का लेंथ अभी निकाले हम लोग A√2, तो आंसर आ गया 1/√2। इसी प्रकार से cos 45 भी क्या रहेगा, इस एंगल के लिए देखते हैं cos 45 QR अपॉन PR, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी 1/√2 आ गया। और इस एंगल से भी देखो तो वो भी 1/√2 ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एंगल से देखो या इस एंगल से, एंगल तो सेम ही है ना, एंगल सेम तो सामने वाले साइड भी सेम रहेगी, तो रेशियो भी सेम आएगा। tan 45 डिग्री का अगर हमको रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है थोड़ा देर पहले और बार बार यूज भी किया है कि साइन 45 डिग्री अपॉन cos 45 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 कर देंगे, तो √2 से √2 कैंसिल, ये आ जाएगा टोटल आंसर 1। सिंपल, हमने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, नॉर्मल सी बात। हमने अभी 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री की रेशियोज़ को पढ़ लिया है कि क्या रेशियो आएंगे, वो हमने पढ़ लिया है। अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री रेशियोज़ की पढ़ते हैं, और हालांकि इसके आगे भी हम 270 डिग्री और 90 डिग्री की रेशियोज़ की पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 0 डिग्री। तो एक एंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। तो 0 डिग्री का ट्रायंगल बनाना मुमकिन ही नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। 0 डिग्री बनाएंगे तो एक लाइन हो गई, इसमें क्या ट्रायंगल, तो अप्रॉक्स मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, हल्का सा 0 से थोड़ा बड़ा रहेगा,
इसको थीटा मान लेते हैं, ये 90 है और ये एंगल 90 से थोड़ा सा कम रहेगा। अगर ए बी सी देते हैं इसका नाम, तो जो साइन आएगा साइन थीटा नहीं, साइन 0 डिग्री का जो अप्रॉक्सीमेट रहेगा उसको क्या करेंगे, अपोजिट। अगर ये साइन 0 इसको 0 डिग्री अप्रॉक्स मानते हैं तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, BC, और अपॉन हाइपोटेनियस AB। तो BC का जो लेंथ रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि एंगल इतना छोटा है ऐसे 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 इतना छोटा, तो जितनी छोटी साइड आएगी और हाइपोटेनियस इतना बड़ा, उस टाइम पे क्या होगा कि BC का जो लेंथ रहेगा बहुत छोटा रहेगा, अप्रॉक्स 0 के बराबर रहेगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, लेकिन हालांकि सर्कल में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। और AB का लेंथ बड़ा ही रहेगा, तो जो 0.something 0 ही आता है। इसी प्रकार cos 0 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। कैसे, साइन 90 माइनस 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का निकाल सकते हैं। साइन 90 माइनस साइन 90 की वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले नहीं साइन 90 हमने अभी निकाला नहीं है ना, तो साइन 90 भी देख लेते हैं। साइन 90 क्या रहेगा, साइन 90 डिग्री इस एंगल के लिए, ये एंगल 0 डिग्री है, ये एंगल अप्रॉक्स रहेगा 90 डिग्री, अप्रॉक्स 90 डिग्री रहेगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं रहेगा। तो साइन 90 रहेगा क्या, AC, मतलब साइन 90 डिग्री अप्रॉक्स रहेगा, तो BC AC अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री अपोजिट, ये अप्रॉक्स 90 है, ये एग्जैक्ट 90 है, तो इसके सामने वाली साइड AB। तो ये दोनों ओवरऑल जो साइड रहेंगी ना, जैसे इस तरह, तो बहुत कम एंगल है, इसलिए दोनों साइड एस वेल मतलब कि सेम ही रहेंगी अप्रॉक्स, लेकिन सेम नहीं रहेंगी, एग्जैक्ट सेम नहीं रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा बस, नहीं तो सेम ही रहेंगी। तो ओवरऑल इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू 1 और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, और अगर cos 90 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो साइन 90 डिग्री माइनस 90 कर दो, माइनस 90 डिग्री कर दो। अभी हम थोड़ा देर पहले ही निकाले साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आई, 0, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। टेन 0 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, टेन 0 डिग्री क्या आएगा, साइन 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है। ओवरऑल आंसर जो आएगा 0.something is 1। इसी प्रकार से जो टेन 90 डिग्री का वैल्यू रहेगा वो साइन 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री रहेगा। सिर्फ cos 90 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इस प्रकार से ये है। इसका हम पिछले वीडियो में जितना भी पढ़े थे, इस वीडियो में जितना पढ़े हैं, सबका अपने पास एक नोट्स है, नोट्स में आपको झट से रिवाइड करा देता हूँ। और इससे में पूरे एक चीज़ मैंने लिखी है, हर एक फॉर्मूला लिखा है। तो ट्रिग्नोमेट्री, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये इंजीनियरिंग एस्ट्रोनॉमी नेविगेशन और स्ट्रक्चर में होता है। इसके फाउंडर्स और रिपार्चर्स हैं। 3 वर्ड से डिराइव हुआ है, ट्राई गोनोमेट्रॉन, ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स, मेट्रॉन मतलब मेजरिंग। ओवरऑल जो मीनिंग आता है ट्रिग्नोमेट्री का, जो मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विद स्टडीज ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब कि जो साइड और एंगल के बीच में रिलेशन देता है, उस ब्रांच का नाम ट्रिग्नोमेट्री रखा गया है। सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री की, जो थीटा की अपोजिट साइड ये होती है, इस थीटा का थीटा 1 ये लेते हैं हम, थीटा 1, इस थीटा 1 की अपोजिट साइड ये रहेगी और थीटा की 1 की एडजेसेंट साइड ये रहेगी, हाइपोटेनियस 90 ये सामने वाली साइड रहती है। इसी प्रकार इसमें भी एक्सप्लेन किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन रेशियो ऑफ एंगल थीटा, इसको इंसर्ट साइन थीटा बोलते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस होता है।
इसी प्रकार से कोसाइन रेशियो ऑफ एंगल थीटा इन शॉर्ट कॉस थीटा कहा जाता है। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस होता है। टेंजेंट रेशियो ऑफ एंगल थीटा इन शॉर्ट टेन थीटा अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा साइड नहीं था इसलिए ऑफ एंगल थीटा नहीं लिखा हूँ। साइन थीटा और कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर प्राइमरी रेशियोज। और सेकंड रेशियो ऑफ एंगल थीटा जिसमें सेक थीटा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल रहता है कोसाइन रेशियो का। मतलब जो सेक थीटा रहेगा वो अपॉन कॉस थीटा रहेगा। मतलब जो कॉस थीटा का रेशियो 3/2 अगर है मतलब तो उसको रेशियो जो 2/3 जब उसको ऊपर नीचे कर देते हैं मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर देंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जब कर देंगे तो वो सेक थीटा हो जाएगा। कोटेंजेंट रेशियो ऑफ एंगल सिमिलरली इसी प्रकार से कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। कुछ रिलेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो डिराइव करके हमने बताए थे। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसिक 90 माइनस थीटा होता है, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा होता है। टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये ऑर्डर याद कर लें। तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये दोनों एक साथ रहेंगे, एक दोनों एक साथ रहेंगे, एक दोनों एक साथ रहेंगे। इन फॉर्मूलास को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कॉसिक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। टेबल जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जो होता है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री के लिए वैल्यूज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा वैल्यू अगर हमको याद भी नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा की पूरी वैल्यूज याद कर लेने का और इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देने का, सेम कॉपी कर देने का। फिर टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देने का, 0 आ जाएगा, 1/2, √3/2, 1/√3 आ जाएगा, 1/√2, 1/√2 1 आ जाएगा, √3/2, 1/2, तो ये 2 गेट कैंसिल, 1√3 आ जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। किसी की डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो अनडिफाइन होता है। इसी प्रकार कॉट थीटा का इससे कॉपी कर देंगे, √3 1, 1/√3 0, सेक थीटा वाले भड़वे लोग हैं आवाज़ करते रहते जब देखो तब, 2/√3 √2 2 अल्फ़ा मतलब अनडिफाइन। कैसे निकाले कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और इसी प्रकार से साइन थीटा को इन्वर्स कर देंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा कि 1/0 नॉट डिफाइन। तो 1/2 को 2/1 करो, 2, 1/√2 को √2/1 करो, √2, √3/2 को 2/√3 करो, ये है 1 का 1 ही रहेगा। और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक पूरी इस टेबल को अगर हम पहली लाइन भी भूल गए तो उसको डिराइव करने के लिए भी हमारे पास ट्रिक है जो हमारे सर ने बताया था मुझे कि क्या करने का। पहले 0 1 2 3 4 ऐसा नंबर लिख लेने का 4, फिर डिवाइड बाय 4 कर देने का हर एक नंबर को, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। फिर कैंसिल करने का जो हो रहा है 0 आ जाएगा, इसका 1/4 ही रह जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा कि कट जाएगा, ये आ जाएगा √3/4 और इसका आंसर तो 1 ही हो जाएगा। सबको स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट लेने का, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। √0² 0, ये आ जाएगा 1/2, 1 का तो 1, 4 का 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, 2 का √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 क्योंकि इसका तो होगा ही नहीं, होगा 1.73 समथिंग आता है, 4 का 2 हो जाएगा और 1 √1 का तो 1 ही रहेगा। तो ये हमारी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 साइन थीटा की वैल्यूज़ को भी हमने पढ़ लिया है। थैंक यू।